हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अंकित चौक से वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। आज के सेशन में अपन पीरियोडिक टेबल के सारे एक्सेप्शंस डील करने जा रहे हैं। अब एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई भी चीज है चुटकियों में आपसे सॉल्व होगी, एग्जाम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एक्सेप्शनल ट्रेंड से यदि कोई क्वेश्चन आता है, क्लियर है पॉइंट, तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ सेशन को एनालाइज करिएगा, है ना, और टॉपिक पे अपना फोकस बनाइएगा भाई। क्लियर है, जो भी इस वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए बच्चों, जिससे मैक्सिमम लोगों का क्या हो सके, नॉलेज बढ़ सके। क्लियर है पॉइंट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एटीपी स्टार का एक शानदार फीचर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप एटीपी स्टार की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, है ना, या ऐप पे लॉगिन करेंगे, तो देखो लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला फीचर देखने को मिलेगा, है ना, ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहां पे अपने को प्रैक्टिस सेशन में जाना है। मैं एक ऐसा फीचर डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। कैसे? आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेशन में आप जाएंगे, अपने को भाई अपने हिसाब से देख लेना है अपने बस की क्या है, जेई एडवांस या जेई मेन है, अपनी अपनी तैयारी होती है भाई। तो अपने अपने एग्जाम का क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जेई एडवांस होता है या जेई मेन होता है। सपोज मैंने जेई मेन चूज कर लिया भाई, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद भाई अपने को सब्जेक्ट देखना है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, तीनों की इकट्ठी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। भाई मैं तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हूं, केमिस्ट्री की तैयारी करूंगा भाई। चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में चले गए। हाँ, केमिस्ट्री में अब आपका हो सकता है कोई 2 टॉपिक वीक हो, कोई 4 टॉपिक वीक हो, या सारे टॉपिक की आप इकट्ठी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाह रहे हो। सारे टॉपिक आपके तैयार तो हैं लेकिन बूस्ट करना चाह रहे हो, सारे टॉपिक चूज कर लो। ठीक है, चैप्टर्स अपन ने सिलेक्ट किए, फिर नेक्स्ट किया। अब भाई अपन डिसाइड करेंगे अपने पास कितना समय अवेलेबल है, भाई कितना देर में पढ़ाई कर सकता हूं। अपने को तो भाई वैसे 1 घंटे वाला सही रहेगा, जिसमें मैं 20 ऑब्जेक्टिव, 5 सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से मैंने डिसाइड किया, टाइम डिसाइड कर लिया भाई। फिर अपन कहां चले गए भाई, फिर अपन चले गए कहां पे, ड्यूरेशन तो अपना हो गया। अब कितने क्वेश्चंस लेने हैं, 25 क्वेश्चन सपोज मैंने ले लिया। इस तरीके से मैं सबमिट कर दूंगा और अपना टेस्ट चालू हो जाएगा और अपन तरीके से मचाना चालू करेंगे। क्या गलतियां करी हैं क्वेश्चंस में, उनको टेस्ट के बाद एनालाइज करेंगे और इस तरीके से अपनी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो इस फीचर का आप जरूर लुत्फ उठा सकते हैं। एटीपी स्टार वेबसाइट पे विजिट करिए या आप एटीपी स्टार का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, इस फीचर का आप बढ़िया से लुत्फ उठाइए। अपन आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अपन बात करने वाले हैं आज किसकी, एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक टेबल। किसके बारे में? एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक टेबल। एक्सेप्शंस में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कौन कौन से एलिमेंट पे बच्चों क्या है, एक्सेप्शनल ट्रेंड है। क्लियर है, मतलब कौन से एलिमेंट्स हैं जो अबाव रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों पहले बात करने वाला हूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। तो देखो पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फे को ने क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। क्लियर है बच्चों, यहां पे कौन से एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ला हफ्ता वसूल रे उस इरफान पठान और हरभजन से। तो ये मेरे एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के। तो बेटा कहां कहां एक्सेप्शन आता है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपसे। ध्यान से सुनिएगा वो ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा, क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, रूप से रूह तक आगे औरत करेगी पिटाई। क्या ट्रिक है, ध्यान से सब लोग इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे ट्रिक में जीवन का बहुत उद्देश्य छुपा हुआ है और एलिमेंट का तो बेटा काम हो ही जाएगा। क्या, क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक आगे औरत करेगी पिटाई। साथ में आपको पैलेडियम और याद रखना है बेटा। पैलेडियम को अलग से इसलिए लिख रहा हूं, उसका रीजन समझाऊंगा। बेटा इन सब एलिमेंट्स में क्या करना है आपको, इन सब एलिमेंट्स में एस का बेटा एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर देना है। क्या करना है, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर देना है। और बेटा यहां पे क्या करना है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट कर देना है बेटा, डी में शिफ्ट कर देना। यहां पे क्या करोगे, एस के 2 इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट कर दोगे, डी में शिफ्ट कर दोगे। कैसे, देखो सिंपल से मैं कॉपर का एग्जांपल लेता हूं। बेटा कॉपर में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपर का होना चाहिए था बेटा क्या, D9S2 होना चाहिए था ना, 3D9 4S2 होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारो, क्या हो गया 3D10 4S1। ऐसे बेटा क्रोमियम का क्या होना चाहिए था,
क्रोमियम का होना चाहिए था बेटा क्या, ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम का होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन क्या होता है 3d5 4s1, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी। ऐसे बेटा इसका याद रख सकते हो। Nb का कैसे याद रखोगे, क्या होना चाहिए था बेटा, यहां किसकी फिलिंग होती है 5s और 4d ऑर्बिटल की, तो बेटा क्या आता है ये Nb का होना चाहिए था क्या 5s2, ध्यान से देखिएगा, और 4d4 होना चाहिए था, 4d3 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बेटा 4d3 होना चाहिए था। लेकिन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारोगे 5s1 4d4। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स का कर सकते हो क्या, s के एक इलेक्ट्रॉन को d में शिफ्ट करो। बेटा पैलेडियम में क्या करना है, पैलेडियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारने, क्या होना चाहिए था इसका, ध्यान से देखो, ये d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 होना चाहिए था। तो पैलेडियम का होना चाहिए था बेटा क्या 5s2 और 4d8 होना चाहिए था बच्चों, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारोगे तो 4d10 5s0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 4d10 5s0 हो जाएगा, s के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मार दिए। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों आप Ag का कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो ना, बस s के एक इलेक्ट्रॉन को किसमें d में शिफ्ट कर देना। क्लियर है पॉइंट। तो ये बच्चों किसके एक्सेप्शंस हो गए, ये आपके एक्सेप्शंस हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, किसके भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आई। चलो अब बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा 4f सीरीज की। 4f सीरीज में 3 जगह एक्सेप्शन है, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, कोई बात नहीं। ला सीधे गर्दन काट, कोई किस में एक्सेप्शन है बेटा, लैंथेनम में, सीरियम में, और किसमें गैडोलिनियम में। किसमें बच्चों, गैडोलिनियम में। बेटा लैंथेनम में कैसे एक्सेप्शन है, क्योंकि 6s2 के बाद बेटा 4f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था। इन तीनों में क्या करोगे, 4f के एक इलेक्ट्रॉन को किसमें शिफ्ट मार दोगे बेटा, 5d में मार दोगे। किसमें मार दोगे, 5d में शिफ्ट मार दोगे। क्लियर है फंडा क्लियर है क्या बच्चों। चलो तो देखो, इसका होना चाहिए था 6s2 4f1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारा तो क्या हो गया 5d0 होना चाहिए था, 5d1 हो गया। तो क्या हो गया बेटा 5d1 4f0। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आई बेटा। सीरियम में एक्सेप्शन देखो, इसका यदि f1 होना चाहिए था तो इसका f2 होना चाहिए था बेटा, इसका f2 होना चाहिए था ना, अरे बोलो पॉइंट क्लियर क्या। लेकिन अब अपने को क्या करना है, इसका होना चाहिए था 6s2 4f2 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारा किसमें 5d में, तो क्या हो जाएगा 6s2 4f1 5d1 बच्चों, 5d1। क्लियर है। तो देख लो क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कहाँ गया, ओहो ये सॉरी, यहाँ पे मत देखना, ये 5d1 6s2 किसका हो गया, लैंथेनम का, सीरियम का हो गया 4f1 5d1 6s2। अब किसमें आया बेटा, गैडोलिनियम में क्या होना चाहिए था, देखो f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 होना चाहिए था बच्चों। तो इसका क्या होना चाहिए था 6s2 4f8 होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारो तो क्या हो गया 6s2 4f7 5d1। तो देखो बच्चों आ गया ना 4f7 5d1 6s2। तो अपने को क्या करना है, 4f के इलेक्ट्रॉन को किस में शिफ्ट कर देना है, 5d में कर देना है। ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है ला सीधे गर्दन काट। क्या ट्रिक है भाई, ला सीधे गर्दन काट। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई, ये अपनी ट्रिक हो गई। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। अब चलते हैं किसके तरफ, अब चलते हैं 5f सीरीज के एक्सेप्शंस की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा देवी और सज्जनों, 5f सीरीज के एक्सेप्शंस, तो ध्यान से देखिएगा इसके क्या एक्सेप्शन है, इसकी ट्रिक है, ऐसा था पागल यूं निपटा दी कंपनी, ऐसा था पागल यूं निपटा दी कंपनी। थोरियम में बेटा बस 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट मारना, मतलब यहां पे क्या करोगे, F के 2 इलेक्ट्रॉन को D में शिफ्ट करोगे, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन 4f सीरीज में कर रहे थे। क्लियर है। तो देखो एक्टिनियम का क्या होना चाहिए था, एक्टिनियम का होना चाहिए था 7s2 5f1 होना चाहिए था और 6d0 होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारा तो 7s2 6d1 आ गया। क्लियर है। अब बेटा थोरियम का क्या होना चाहिए था, यदि ये f1 होना चाहिए था तो ये f2 होना चाहिए था। तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारूंगा, 7s2 5f2 होना चाहिए था। 6d में 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारूंगा तो क्या हो जाएगा 7s2 6d2 हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला कौन सा है बेटा,
अगला एक्सेप्शन अपना प्रोटेक्टिनियम, इसका होना चाहिए था F3, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारोगे तो देखो F2 61 7s2। क्लियर है? इसी तरीके से यूरेनियम में कर लेना, इसी तरीके से नेपटूनियम में कर लेना, इसी तरीके से बच्चों किस में कर लेना, क्यूरियम में कर लेना, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मार देना। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कोई भी एलिमेंट पूछ ले, कोई भी एलिमेंट पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत बच्चों आने वाली नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? तो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों। अब चलते हैं अगले एक्सेप्शन की तरफ। अगला एक्सेप्शन क्या है? अपन बात करने वाले एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज में बच्चों अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज में क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होना चाहिए, और डाउन द ग्रुप बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ती है तो क्या होना चाहिए? साइज बढ़ना चाहिए। यही बोलते हैं अपन। क्लियर है? तो पहला एक्सेप्शन डिस्कस करने वाले हैं 13th ग्रुप में, बैगन आलू गाजर इन थैला। बेटा तो बताओ यहां पे क्या एक्सेप्शन है? यहां पे बेटा गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैलियम का साइज बच्चों क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला पीरियड कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद 4s की फिलिंग स्टार्ट हुई होगी, और 4s के बाद 3D की फिलिंग स्टार्ट हुई होगी। अरे वही साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंक होने क्यों जलाती हो? वो 3D के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग करते हैं, और पुअर शील्डिंग की वजह से बच्चों क्या होता है? गैलियम तक आते तक जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है बच्चों। क्लियर है पॉइंट? तो पहला एक्सेप्शन यहां पे बता दिया मैंने। अगला एक्सेप्शन बताता हूं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को ने क्यों जलाती हो? हाँ भाई यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखिएगा बच्चों। बेटा पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होना चाहिए था? जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था बच्चों। साइज क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। स्कैंडियम से Mn तक साइज की बात करूं एटॉमिक नंबर के साथ, तो स्कैंडियम से Mn तक बच्चों साइज डिक्रीज होता है, नो डाउट। और Mn से लेकिन निकल तक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और निकल से जिंक तक वापस इंक्रीज करना चालू कर देता है बेटा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा, इस देखो क्या होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स हैं, और मेटल्स में मेटेलिक बॉन्डिंग जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो बताओ कैसे मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक रेडियस कैसे मेजर की जाती है? ये दो मेटल्स हैं, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे अपन और हाफ कर देंगे, वो क्या होगा? मेटेलिक रेडियस होगी। अब मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना कम आएगा, और कम आएगा तो हाफ करोगे तो वैल्यू उतना कम आएगी। तो बेटा और मेटल मेटल बॉन्डिंग कब ज्यादा स्ट्रांग होती है पता है? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे डी के, जितने ज्यादा डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे। क्लियर है बच्चों? तो स्कैंडियम से Mn तक बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बच्चों, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चालू हो गया बेटा, तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और फिर और ज्यादा पेयरिंग होगी तो बेटा फिर क्या होगा? मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाएगी, साइज वापस इंक्रीज करना चालू कर देगा, साइज वापस इंक्रीज करना चालू हो जाएगा बच्चों। तो ये अपने डी ब्लॉक के बेटा साइज के एक्सेप्शन हो गए। क्लियर है? एक और एक्सेप्शन बताता हूं बेटा 3D 4D और 5D में। अभी मैंने वो सीरीज लिखी थी ना बेटा, कौन सी वाली? ध्यान से देखना। क्या? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को ने क्यों जलाती हो, है कि नहीं? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। क्लियर है? और क्या बेटा? ला हफ्ता वसूल रे उस इरफान पठान और हरभजन से। बेटा यहां पे देखो, देखो यहां पे इसके बाद बेटा लैंथनम, यट्रियम और स्कैंडियम में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लैंथनम का, देन यट्रियम का, और सबसे कम स्कैंडियम का। क्यों? डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगा। लेकिन बेटा लैंथनम के बाद तुम्हें पता है
क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चालू किया था 4f में, और 4f में जाना चालू हुआ था, और 4f के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बड़ा कि बेटा 3D से बड़ा साइज तो 4D का, लेकिन 4D और 5D में ऑलमोस्ट साइज बराबर हो गया। किसके बाद, यहां पे बेटा साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया। रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है फंडा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ये ट्रेंड देखने को मिलता है बेटा 3D 4D एंड 5D में। क्लियर है पॉइंट, 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हुआ, आपकी 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया, 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया। क्लियर है पॉइंट, ये सारी बात समझ में आई। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया साइज का, है ना। और साइज की अपन बात कर लें तो हाँ, एक और ट्रेंड बेटा बहुत शानदार वाला, F नेगेटिव से बड़ा साइज Cl नेगेटिव का, Cl नेगेटिव से बड़ा साइज Br नेगेटिव का, Br नेगेटिव से बड़ा साइज H नेगेटिव का, और उसके बाद I नेगेटिव का। मतलब H नेगेटिव का साइज क्या होता है बेटा, Br नेगेटिव से ही बड़ा होता है। H नेगेटिव का साइज Br नेगेटिव से बड़ा होता है बच्चों। एक ये ट्रेंड भी बहुत काम आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यही बच्चों थोड़े से एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं, किसके, एटॉमिक साइज के। किसके बच्चों, एटॉमिक साइज के। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, चलिए 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 इसके बारे में फटाक से बात करते हैं बेटा। तो क्या होना चाहिए था, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं। और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बेटा। पहला एक्सेप्शन देखने को मिलता है यहां पे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का, और 6s के बाद 4f भरा होगा इधर जाने पे। 4f की फिल्म के बाद बेटा 5d भरा, देन 6p भरा, उसके बाद आप इस नए पीरियड में आए होगे। तो बेटा 4f के इलेक्ट्रॉन ने करी होगी पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से बेटा ये रेडियम की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से ज्यादा होती है। ऑर्डर क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आई। अरे बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या सारी बात। चलो आगे मूव करते हैं, अगला एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। कहां पे, हाँ, लिथियम, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेटा यहां पे अपने को क्या करना है, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता तो ये ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये होता है क्या, ये होता है फुलफिल्ड। तो बस अपने को एक एक स्टेप जंप करवाना है, और ये होता है हाफ फिल्ड बेटा। तो अपने को क्या करना है, एक एक स्टेप जंप करवाना है। इसको अपन इसके पीछे कर देंगे और इसको अपन इसके पीछे कर देंगे। क्लियर है, बस इतना ट्रेंड आ जाएगा। बस बरेलियम बोरॉन के पीछे चला जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पीछे चला जाएगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या, हाफ फुल्ड एंड फुलफिल्ड। ऐसी बच्चों 3D किसमें हो जाएगा, थर्ड पीरियड में हो जाएगा। किसमें, ध्यान से देखो, अगला क्या जाएगा, कौन सा वाला बच्चों, कौन सा वाला, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा देविया सज्जनों, कौन सा, सोडियम। सोडियम के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन आ जाएगा सल्फर, देन क्या आ जाएगा बेटा, फास्फोरस, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन ने आगर कर आर्गन। क्लियर बच्चों, ये ट्रेंड आ जाएगा। बस एक एक स्टेप पीछे मैंने जंप करवा दिया फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड वालों को। क्लियर है, किसको, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड वालों को। तो ये ट्रेंड ध्यान आ गया, ये ट्रेंड ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है, ये ट्रेंड ध्यान रखना। और बात करते हैं, हाँ 3D सीरीज में चलते हैं। 3D सीरीज में चलो, वहां पे कैसे ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखना। 3D सीरीज में अपने पास क्या है, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फे को ने क्यों जलाती हो। बेटा यहां पे ट्रेंड ये आना चाहिए था, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन बेटा टाइटेनियम को कुदा दो क्रोमियम के पीछे, टाइटेनियम को कहां कुदा दो, क्रोमियम के पीछे। अभी याद करने का तरीका बता रहा हूं, रीजन भी समझाऊंगा। क्लियर है। और बेटा Fe और कोबाल्ट को करो उल्टा, उल्टा करोगे तो क्या होगा, CO Fe, और इसको उठा के कर दो कहां पे, कॉपर के पीछे।
इसको उठा के रख दो कॉपर के पीछे, क्या ट्रेंड आएगा बेटा? स्कैंडियम, देन क्या जाएगा? वेनेडियम, क्रोमियम, देन टाइटेनियम, देन बेटा Mn, देन बेटा निकल, देन कॉपर, देन CO, देन Fe, देन क्या जाएगा बच्चों? जिंक। ये 3D सीरीज का बच्चों ट्रेंड याद रखना, ये 3D सीरीज का ट्रेंड याद रखना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है बेटा? टाइटेनियम की आयनाइजेशन, भाई वेनेडियम की टाइटेनियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन टाइटेनियम की वेनेडियम से ज्यादा कैसे हो गई बेटा? वेनेडियम होता है क्या? ध्यान से देखिएगा 3d3 4s2। और बेटा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही ना, वेनेडियम पॉजिटिव बनाओगे तो ये बनेगा 3d3 4s1। लेकिन याद रखिएगा जब भी 3D सीरीज या डी ब्लॉक के एलिमेंट का +1 वाला बनाते हो तो +1 वाले में ये S का एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है। S का इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? अंदर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3d4 बेटा। तो ध्यान से देखना, यहां पे D में थे बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पे थे D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान से देखना, वनेडियम में आयनाइजेशन एनर्जी टाइटेनियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? ये यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के, सेम स्पिन वाले एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे। अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी वाले और सेम स्पिन वाले क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गई? रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो गई बच्चों, जिसकी वजह से वनेडियम में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? टाइटेनियम से कम हो गई, क्योंकि जब से वनेडियम पॉजिटिव बना, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए। क्या बढ़ गए भाई? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई? इसलिए बच्चों ये ट्रेंड देखने को मिलता है। देखो रीजन तो हो गया एक अलग चीज, लेकिन अपने को ट्रेंड ध्यान होना चाहिए 3D सीरीज का। 3D सीरीज का बच्चों ट्रेंड याद होना चाहिए। क्लियर है? अगला ट्रेंड बताओ, ध्यान से देखना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो क्या ट्रेंड आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। अपन कैसे याद रखते हैं इसको? बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया, बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से याद रखना, बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया। क्लियर है पॉइंट? हाँ, अब देखो रीजन क्या है, यहां पे 4f की पुअर शील्डिंग और यहां पे 3d की पुअर शील्डिंग, लेकिन थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है। डाउन द ग्रुप तो क्या होना चाहिए था? आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था ना, लेकिन ट्रेंड ये देखने को मिलता है क्योंकि थैलियम आते तक D एंड F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग बढ़ती गई, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे ही 3d की पुअर शील्डिंग की वजह से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गई। यही ट्रेंड बेटा कहां पे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb में क्या होता है बेटा? बस यहां पे इंटरचेंज मार दो, 4f वाली पुअर शील्डिंग कंसिडर करो, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Pb, Sn। ये ऑर्डर याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना बच्चों। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के मैंने ऑर्डर्स बताए, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर्स बताए। और देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखिएगा। मजा आ रहा है ना? आप सेशन को एंजॉय कर रहा हो ना भाई? सेशन को एंजॉय जरूर करना, और एंजॉय बस मत कर लेना, पढ़ भी लेना, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ, अब ध्यान से देखना, और यहां पे कौन है? ओसेटिपो। बेटा पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था, मतलब ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए था, सल्फर की फास्फोरस से ज्यादा होना चाहिए था, इसकी ऐसी की एस से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन क्या बेटा? हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी, लेकिन हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी केवल यहां तक देखना है ना? हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी केवल बेटा यहां तक देखना है। इसके बाद अपना क्या आ जाएगा? इसके बाद रेगुलर ट्रेंड आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? रेगुलर ट्रेंड। क्लियर है? क्या जाएगा? रेगुलर ट्रेंड आ जाएगा। पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई? बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई? अगले ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगला ट्रेंड देखते हैं। ऐसी वहां पे क्या? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। क्लियर है बच्चों? और यहां पे कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऐसे यहां पे भी बेटा 3 पे क्या आएगा? फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी। पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बेटा ये होते हैं क्या? ये होते हैं फुलफिल्ड। ये 3 पे आएगा क्या बेटा? फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर। लेकिन यहां पे आ जाएगा क्या? वही रेगुलर ट्रेंड। यहां पे क्या आ जाएगा? रेगुलर ट्रेंड आ जाएगा बच्चों। पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये मैंने सारे आपके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर डिस्कस कर दिए, जहां पे भी थोड़ा लोचा होता है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस इस पे अच्छे से वर्कआउट कर लो, इस पे अच्छे से वर्कआउट कर लो। क्लियर है बच्चों, अगले ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं बच्चों, अगले ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बेटा। तो मतलब पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, सीधी सी बात है, यही होना चाहिए ना। क्लियर है। लेकिन बेटा यहां देखना, बोरोन एल्यूमिनियम, है ना, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, बेटा यहां पे सेम ग्रुप के अंदर थर्ड पीरियड वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। यहां पे छोटा साइज है, और छोटा साइज है जिसकी वजह से, छोटे साइज की वजह से बेटा क्या होता है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा। इसी वजह से बेटा हेलोजेंस पे जो ऑर्डर आता है कुछ ऐसा आता है, हेलोजेंस पे ऑर्डर कुछ ऐसा आता है बच्चों। क्लियर है पॉइंट, ये ऑर्डर आता है किसका, हेलोजेंस का, ठीक है ना, किसका, हेलोजेंस का, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले की सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है सेम ग्रुप के अंदर बच्चों। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। चलो और देखते बेटा, ध्यान से देखना, लिथियम, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कैसे डिसाइड करेंगे, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता बेटा, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है, ये तो सबसे लास्ट में चले जाएगी। उसके बाद बेटा ये हो भी होता है फुलफिल्ड, तो ये बेटा उसके बाद स्टेबल कन्फिग्रेशन बरेलियम का है, और बेटा ये होता है हाफ फिल्ड, ये क्या होता है बेटा, हाफ फिल्ड। क्लियर है पॉइंट, तो ये आ गया अपना किसका, नाइट्रोजन। अब ध्यान से देखना बेटा, ये होता है S1, ये होता है P1, सबसे स्टेबल कन्फिग्रेशन ये वाला नियॉन वाला, उसके बाद बरेलियम वाला, क्योंकि दोनों फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड में भी सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैस वाला, है ना, उसके बाद हाफ फिल्ड वाला। अब बेटा पेनिट्रेशन पावर एक वर्ड आता है, मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन, P में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन S पे ज्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा कहां लगेगा, लिथियम पे या बोरॉन पे, लिथियम पे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा होती है बेटा, लिथियम की, बोरॉन से ज्यादा होती है लिथियम की। उसके बाद बचे हुए एलिमेंट को कर दो अरेंज, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बच्चों ये ऑर्डर जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये ऑर्डर जाता है बच्चों किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो ये भी छाप लो, ये भी छाप लो भाई। ऐसी ऑर्डर जाएगा बच्चों कहां पे, ध्यान से देखना, अपने अगले एलिमेंट कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, और क्या आ गया यहां पे, सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन हो गया, और फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और कौन सा हो गया, आर्गन हो गया। हाँ बेटा यहां पे ऑर्डर बताओ, सबसे पीछे किसको कर दूंगा, आर्गन को, फिर बेटा मैग्नीशियम को। बेटा अब यहां पे केवल एक ही पोजीशन एक्सचेंज करना, यहां पे एक ही पोजीशन एक्सचेंज करना, हाफ फील्ड वाले को पीछे मत ले जा लेना, है ना, मैग्नीशियम के पीछे मत ले जा लेना। अच्छा एल्यूमिनियम और सोडियम में किसकी ज्यादा होगी, ये S1 है और ये P1 है, S1 वाले की ज्यादा होगी, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा सोडियम की। उसके बाद कौन आ जाएगा, फास्फोरस, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन क्लोरीन। बच्चों ये ऑर्डर जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का किसमें, थर्ड पीरियड में बेटा, किसमें, थर्ड पीरियड में। क्लियर है पॉइंट, तो ये ट्रेंड ध्यान रखना। और ट्रेंड डिस्कस करते हैं, चलो और ट्रेंड डिस्कस करते हैं। अगला ट्रेंड देखते हैं, अगला ट्रेंड अपन देख लें, चलो हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPp। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बेटा पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये हाफ फील्ड है, अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन लूज नहीं करना चाहते, और स्टेबल कन्फिग्रेशन लूज नहीं करना चाहते तो बच्चों ऑर्डर क्या आएगा, कुछ ऐसा, यहां पे आ जाएगा रेगुलर ट्रेंड। यहां पे क्या जाएगा बेटा, रेगुलर ट्रेंड। और यहां पे किससे डिसाइड करा, हाफ फील्ड स्टेबल लूज नहीं करना चाहते, हाफ फील्ड स्टेबल लूज नहीं करना चाहते बच्चों, हाफ फील्ड स्टेबल लूज नहीं करना चाहते। क्लियर है पॉइंट,
बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हमने सारे एक्सेप्शंस पढ़ लिए, किसके? एटॉमिक साइज के, आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अब आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यदि आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से सेशन को एनालाइज कर लेना और बढ़िया से सारी चीज़ें छाप लेना, है ना, और इसको एक बार में देखोगे, रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से और सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये रहा अपना सेशन। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये सेशन, और आपके और क्या डिमांडिंग टॉपिक्स हैं कमेंट में आप लीव कर सकते हो, है ना। और बढ़िया से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और आपको प्रैक्टिस सेशन का बताया था एटीपी स्टार में, वहां पे लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।